नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मनुष्य लोक में समबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता तथा इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता, और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर देता है। मनुष्य लोक में इस समबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता तथा इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता, और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। व्याख्या। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति, इस समबुद्धि का केवल आरंभ ही हो जाए तो उस आरंभ का भी नाश नहीं होता। मन में समता प्राप्त करने की जो लालसा उत्कंठा लगी है, यही इस समता का आरंभ होता है। इस आरंभ का कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि सत्य वस्तु की लालसा भी सत्य ही होती है। यहाँ ये कहने का तात्पर्य है कि इस मनुष्य लोक में यह मनुष्य ही इस समबुद्धि को प्राप्त करने का अधिकारी है। मनुष्य के सिवा दूसरे सभी भोग योनियां हैं। अतः उन योनियों में विषमता मन राग द्वेष का नाश करने का अवसर ही नहीं है, क्योंकि भोग राग द्वेष पूर्वक ही होते हैं। यदि राग द्वेष न हो तो भोग होगा ही नहीं, प्रत्युत साधन ही होगा। प्रत्यवायो न विद्यते, सकाम भाव पूर्वक किए गए कर्मों में अगर मंत्र उच्चारण यज्ञ विधि आदि में कोई कमी रह जाए तो उसका उल्टा फल हो जाता है। जैसे कोई पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करता है तो उसमें विधि की त्रुटि हो जाने से पुत्र का होना तो दूर रहा, घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, अथवा विधि की कमी रहने से इतना उल्टा फल भी न हो तो अभी पुत्र पूर्ण अंगों के साथ नहीं जन्मता। परंतु जो मनुष्य इस समबुद्धि को अपने अनुष्ठान में लाने का प्रयत्न करता है, उसके प्रयत्न का अनुष्ठान का कभी भी उल्टा फल नहीं होता। कारण कि उसके अनुष्ठान में फल की इच्छा ही नहीं है। जब तक फलेच्छा रहती है तब तक समता नहीं रहती, और समता आने पर फलेच्छा नहीं रहती। अतः उसके अनुष्ठान का विपरीत फल होता ही नहीं, होना संभव ही नहीं। विपरीत फल क्या है? विपरीत फल क्या है? संसार में विषमता का होना ही विपरीत फल है। सांसारिक किसी कार्य में राग होना और किसी कार्य में द्वेष होना तो विषमता है, और इसी विषमता से जन्म मरण रूप बंधन होता है। परंतु मनुष्य में जब समता आती है तब राग द्वेष नहीं रहते, और राग द्वेष के न रहने से विषमता नहीं रहती, तो फिर उसका विपरीत फल होने का कोई कारण ही नहीं है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, इस समबुद्धि रूप धर्म का थोड़ा सा भी अनुष्ठान हो जाए, थोड़ी सी भी समता जीवन में आचरण में आ जाए, तो ये जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर देता है। जैसे सकाम कर्म फल देकर नष्ट हो जाता है, ऐसे यह समता धन संपत्ति आदि कोई फल देकर नष्ट नहीं होती है, अर्थात इसका फल नाशवान धन संपत्ति आदि की प्राप्ति नहीं होता।
साधक के अंतःकरण में अनुकूल प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में जितनी समता आ जाती है उतनी समता अटल हो जाती है। इस समता का किसी काल में नाश नहीं हो सकता। जैसे योग भ्रष्ट की साधन अवस्था में जितनी समता आ जाती है, जितनी साधन सामग्री हो जाती है, उसका स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में बहुत वर्षों तक सुख भोगने पर और मृत्यु काल में श्रीमानों के घर भोगने पर भी नाश नहीं होता। गीता के 6 अध्याय के 41वां और 44वां श्लोक देखिए। यह समता साधन सामग्री कभी किंचन मात्र भी खर्च नहीं होती, प्रत्युत सदा ज्यों की त्यों सुरक्षित रहती है, क्योंकि यह सत है, सदा रहने वाली है। धर्म नाम 2 बातों का है, दान करना, प्याऊ लगाना, अन्न क्षेत्र खोलना आदि परोपकार के कार्य करना पहला, और दूसरा वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्र विहित अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करना। इन धर्मों का निष्काम भाव पूर्वक पालन करने से समता रूप धर्म स्वतः आ जाता है, क्योंकि यह समता रूप धर्म स्वयं का धर्म अर्थात स्वरूप है। इसी बात को लेकर यहां समबुद्धि को धर्म कहा गया है। समता संबंधी विशेष बात लोगों के भीतर प्राय ये बात बैठी हुई है कि मन लगने से ही भजन स्मरण होता है, मन नहीं लगा तो राम राम करने से क्या लाभ। परंतु गीता की दृष्टि से मन लगना कोई ऊंची चीज नहीं है। गीता की दृष्टि में ऊंची चीज है समता। दूसरे लक्षण आए या न आए, जिसमें समता आ गई उसको गीता सिद्ध कह देती है। जिसमें दूसरे सब लक्षण आ जाए पर समता न आए उसको गीता सिद्ध नहीं कहती। समता 2 तरह की होती है, अंतःकरण की समता और स्वरूप की समता। समरूप परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। उस समरूप परमात्मा में जो स्थित हो गया उसने संसार मात्र पर विजय प्राप्त कर ली, वो जीवन मुक्त हो गया। परंतु इसकी पहचान अंतःकरण की समता से होती है। गीता 5वें अध्याय का 19वां श्लोक। अंतःकरण की समता है सिद्धि असिद्धि में सम रहना। गीता 2 अध्याय का 48वां श्लोक। प्रशंसा हो जाए या निंदा हो जाए, कार्य सफल हो जाए या असफल हो जाए, लाखों रुपए आ जाए या लाखों रुपए चले जाए, पर उससे अंतःकरण में कोई हलचल न हो, सुख दुख हर्ष शोक आदि न हो। गीता 5वें अध्याय का 20वां श्लोक। इस समता का कभी नाश नहीं होता। कल्याण के सिवा इस समता का दूसरा कोई फल होता ही नहीं। मनुष्य तप दान तीर्थ व्रत आदि कोई भी पुण्य कर्म करे वह फल देकर नष्ट हो जाता है, परंतु साधन करते करते अंतःकरण में थोड़ी सी समता निर्विकारता आ जाए तो वह नष्ट नहीं होती, प्रत्युत कल्याण कर देती है। इसलिए साधन में समता जितनी ऊंची चीज है, मन की एकाग्रता उतनी ऊंची चीज नहीं है। मन एकाग्र होने से सिद्धियां तो प्राप्त हो जाती हैं, पर कल्याण नहीं होता। परंतु समता आने से मनुष्य संसार बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। गीता 5वें अध्याय का 3रा श्लोक। परिशिष्ट भाव। समता की महिमा भगवान ने
39वें 40वें श्लोकों में 4 प्रकार से कही है। कर्म बंधम प्रहास्यसि, समता के द्वारा मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। नेहाभिक्रम नाशोस्ति, इसके आरंभ का कभी नाश नहीं होता। प्रत्यवायो न विद्यते, इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता। और चौथा, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। यद्यपि पहली बात के अंतर्गत ही शेष तीनों बातें आ जाती हैं, तथापि सब में थोड़ा अंतर है। जैसे भगवान पहले सामान्य रीति से कहते हैं कि समता से युक्त मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। बंधन का कारण गुणों का संग अर्थात प्रकृति और उसके कार्य से माना हुआ संबंध है। गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। समता आने से प्रकृति और उसके कार्यों से संबंध नहीं रहता, अतः मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। जैसे संसार में अनेक शुभाशुभ कर्म होते रहते हैं, पर वे कर्म हमें बांधते नहीं हैं, क्योंकि उन कर्मों से हमारा कोई संबंध नहीं होता। ऐसे ही समता युक्त मनुष्य का इस शरीर से होने वाले कर्मों से भी कोई संबंध नहीं रहता। दूसरा, समता का केवल आरंभ हो जाए और समता को प्राप्त करने का उद्देश्य जिज्ञासा हो जाए तो इस आरंभ का कभी नाश नहीं होता, कारण कि अविनाशी का उद्देश्य भी अविनाशी होता है, जबकि नाशवान का उद्देश्य भी नाशवान ही होता है। नाशवान का उद्देश्य तो नाश ही करता है, पर समता का उद्देश्य कल्याण ही करता है। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। तीसरा, समता के अनुष्ठान का उल्टा फल नहीं होता। सकाम भाव से किए जाने वाले कर्म में अगर मंत्रोच्चारण, अनुष्ठान, विधि आदि में कोई त्रुटि हो जाए तो उसका उल्टा फल हो जाता है। परंतु जितनी समता अनुष्ठान में जीवन में आ गई है, उसमें अगर व्यवहार आदि की कोई भूल हो जाए, सावधानी में कोई कमी रह जाए, तो उसका उल्टा फल नहीं होता। जैसे कोई हमारे यहाँ नौकरी करता हो और अंधेरे में लालटेन जलाते समय कभी उसके हाथ से लालटेन गिरकर छूट जाए तो हम उस पर नाराज होते हैं। परंतु उस समय जो हमारा मित्र हो, जो हमारे से कभी कुछ चाहता नहीं, उसके हाथ से लालटेन गिरकर टूट जाए तो हम उस पर नाराज नहीं होते, प्रत्युत कहते हैं कि हमारे हाथ से भी तो वस्तु टूट जाती है, तुम्हारे हाथ से छूट गई तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। अतः जो सकाम भाव से कर्म करता है उसके कर्म का तो उल्टा फल हो सकता है, परंतु जो किसी प्रकार का फल चाहता ही नहीं, उसके अनुष्ठान का उल्टा फल कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। चौथा, समता का थोड़ा सा भी अनुष्ठान हो जाए, थोड़ा सा भी समता का भाव बन जाए, भय महान, तो वह जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर देता है, अर्थात कल्याण कर देता है। जैसे सकाम कर्म फल देकर नष्ट हो जाता है, ऐसे यह थोड़ी सी भी समता फल देकर नष्ट नहीं होती, प्रत्युत इसका उपयोग केवल कल्याण में ही होता है। यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्म यदि सकाम भाव से किए जाए तो उनका नाशवान फल धन संपत्ति आदि या स्वर्ग आदि की प्राप्ति होता है, और यदि निष्काम भाव से किया जाए तो उसका फल अविनाशी मोक्ष होता है। इस प्रकार यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्मों के तो दो फल हो सकते हैं।
पर समता का एक ही फल कल्याण होता है। जैसे कोई मुसाफिर चलते चलते रास्ते में रुक जाए अथवा सो जाए तो वह जहां से चला था वहां पुनः लौट कर नहीं चला आता, प्रत्युत जहां तक वह पहुंच गया वहां तक का रास्ता तो कट ही गया। ऐसे ही जितनी समता जीवन में आ गई उसका नाश कभी नहीं होता। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। निष्काम भाव थोड़ा होते हुए भी सत्य है और भय महान होते हुए भी असत्य है। जैसे मन भर रुई हो तो उसको जलाने के लिए मन भर अग्नि की जरूरत नहीं है। रुई एक मन हो चाहे 100 मन हो, उसको जलाने के लिए एक दिया सलाई पर्याप्त है। एक दिया सलाई लगाते ही वह रुई खुद दिया सलाई अर्थात अग्नि बन जाएगी। रुई खुद दिया सलाई की मदद करेगी, अग्नि रुई के साथ नहीं होगी। प्रत्युत रुई खुद ज्वलनशील होने के कारण अग्नि के साथ हो जाएगी। इसी तरह असंगता तो आग है और संसार रुई है। संसार से असंग होते ही संसार अपने आप ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मूल में संसार की सत्ता न होने से उससे कभी संग हुआ ही नहीं। थोड़े से थोड़ा त्याग भी सत है और बड़ी से बड़ी क्रिया भी असत है। क्रिया का तो अंत होता है पर त्याग अनंत होता है। इसलिए यज्ञ दान तप आदि क्रियाएं तो फल देकर नष्ट हो जाती हैं। 8वां अध्याय 28वां श्लोक। पर त्याग कभी नष्ट नहीं होता। त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। एक अहम के त्याग से अनंत सृष्टि का त्याग हो जाता है, क्योंकि अहम ने ही संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। जैसे कितनी घास हो, क्या अग्नि के सामने टिक सकती है? कितना ही अंधेरा हो, क्या प्रकाश के सामने टिक सकता है? अंधेरे और प्रकाश में लड़ाई हो जाए तो क्या अंधेरा जीत जाएगा? ऐसे ही अज्ञान और ज्ञान की लड़ाई हो जाए तो क्या अज्ञान जीत जाएगा? महान से महान भय क्या अभय के सामने टिक सकता है? समता थोड़ी हो तो भी पूरी है और भय महान हो तो भी अधूरा है। स्वल्प समता भी महान है क्योंकि वह सच्ची है, और महान भय भी स्वल्प है क्योंकि वो कच्चा है। समता को, निष्काम भाव को स्वल्प कहने का क्या तात्पर्य है? निष्काम भाव तो महान है पर हमारी समझ में, हमारे अनुभव में थोड़ा आने से उसको स्वल्प कह दिया। वास्तव में समझ थोड़ी हुई, समता थोड़ी नहीं हुई। उधर हमारी दृष्टि कम गई तो हमारी दृष्टि में कमी है, तत्व में कमी नहीं है। इसी तरह हमने असत को ज्यादा आदर दे दिया तो असत महान नहीं हुआ, प्रत्युत हमारा आदर महान हुआ। इसलिए अगर हम सत का अधिक आदर करें तो सत महान हो जाएगा, अर्थात उसकी महत्ता का अनुभव हो जाएगा, और असत का आदर न करें तो असत स्वल्प हो जाएगा। वास्तव में असत महान हो या स्वल्प उसकी सत्ता ही नहीं है। ना सतो विद्यते भाव है, और सत महान हो या स्वल्प उसकी सत्ता निरंतर विद्यमान है। ना भाव विद्यते सत है। इसलिए उपनिषदों में परमात्म तत्व को अणु से अणु और महान से महान कहा गया है। अणु रणीयान महतो महीयान। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।